हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक विकास मैथ एकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो में क्या करने वाले हैं? आज की वीडियो में एक्सरसाइज 19.4 हम सॉल्व करने वाले हैं। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने 19.4 ही सॉल्व कराया था, क्वेश्चन नंबर 29 तक मैंने सॉल्व करा दिया है। ठीक है, इस वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब सारे एक्सरसाइज क्या करेंगे, इसी वीडियो में हम कवर कर देंगे। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना है या कोई भी कंसेप्ट आपको क्लियर करना है तो स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है या प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने हर एक वीडियो का प्लेलिस्ट अरेंज करा दिया है, वहां से इजिली कोई वीडियो पे जंप करके आप अपना कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। एक्सरसाइज में कोई दिक्कत आ रही है क्वेश्चन में, तो वहां पे आप इजिली सर्च करके देख सकते हैं उस क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है एक्सरसाइज 19.4 का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। तो स्टूडेंट, आप वीडियो को लास्ट देखिएगा, आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है, हर एक क्वेश्चन। ठीक है, मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 30 क्या दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है कि इफ Sn be the sum of 2n+1 term of an AP। S1 क्या है आपका, 2n+1 टर्म ऑफ EP का क्या है, सम है। और S2 बोल रहा है कि S2 be the sum of its odd term। ठीक है, तो प्रूव दैट कि इन दोनों सम का रेशियो जो होगा 2n+1 रेशियो n+1 होगा। ठीक है, तो पहले देखो इस क्वेश्चन को बहुत थोड़ा लॉजिकली पूछा है, तो थोड़े क्वेश्चन में आपको थोड़ा देखने को मिलेंगे क्या पुट करें। ओड टर्म बोल दिया है, 2n+1 टर्म दे दिया है, थोड़ा लॉजिकली पूछा हुआ है। तो देखो पहले क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, हमें गिवन ये दिया है ना कि S1 जो है आपका वो क्या है, सम ऑफ 2n+1 टर्म्स का सम है। क्या सम है? ठीक है, 2n+1 टर्म का क्या है, ये सम है। मतलब टोटल आपको एपी में दी गए, एपी में कितने टर्म दिए गए हैं, 2n+1 टर्म दिए गए हैं। सिंपल कहने का मतलब एपी में टोटल आपको कितने टर्म दिए गए हैं, 2n+1 टर्म दिए गए हैं। तो आपको सिंपल Sn का फॉर्मूला पता है कि Sn इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। मतलब सिंपल कहने का मतलब ये n की वैल्यू दे दी गई है 2n+1। ठीक है, तो अगर मैं निकालू S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n की जगह पे पुट कर दो 2n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 2a प्लस n की जगह पे 2n+1 -1 इंटू डी। अब देखो यहां पे क्या आ जाएगा, 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a। अब ये देखो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, ये 1 से 1 कैंसिल आउट 0 हो जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा, 2n d हो जाएगा। ये आपको मिल गया। ये क्या मिल गया आपको, क्या मिल गया बताओ, क्या मिल गया तुम्हें, S1 मिल गया। अब ये 2 से 2 तुम काट भी सकते हो, 2 से 2 कॉमन करके क्या कर सकते हो, ये काट भी सकते हो। तुम्हारे पास क्या बचा, क्या बचा यहाँ पे, 2n+1 ब्रैकेट में a प्लस एन डी। ये आपको S1 की वैल्यू मिल गई कि S1 इज इक्वल टू इतना है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाए। अब दूसरा देखो S2 क्या बोल रहा है, S2 आपको बोल रहा है सम ऑफ इट्स ओड टर्म। मतलब इसके हर एक ओड टर्म्स का क्या है, सम है। वो ओड टर्म का सम है। अब देखो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होंगे, सम ऑफ इट्स ओड टर्म का मतलब क्या हुआ। देखो यहां पे मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने दिए है, बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने दिए गया है, टोटल नंबर आपको टर्म दिया गया है 2n+1 दिए गए हैं। इतने नंबर ऑफ टर्म है सीक्वेंस में, इतना ही नंबर ऑफ टर्म है 2n+1। तो अगर आप यहां पे देखो, अगर आप n के जगह पे 2 पुट करते हो या 3 पुट कर सकते हो या n के जगह पे 4 पुट कर रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने आपको मिलेंगे। अगर यहां पे पुट करते हो, पुट n इज इक्वल टू 4, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपको कितने मिलेंगे, 2 इंटू 4 प्लस 1, मतलब क्या होंगे, 9 टर्म आपको मिलेंगे। टोटल एपी में कितने टर्म होंगे, वो टोटल एपी में कितने टर्म होंगे, 9 टर्म होंगे। अब 9 टर्म होंगे तो 9 टर्म में ओड टर्म कितने होंगे, ओड नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, वो हमें फाइंड करना है। तो देखो ओड नंबर ऑफ टर्म कौन सा होगा, पहला टर्म होगा, तीसरा टर्म होगा, पांचवा टर्म होगा, सातवां टर्म होगा और 9वां टर्म होगा। यही तो होगा भाई, यही तो होगा, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां। मतलब 9 टर्म आपको दिया गया है, उसमें ओड नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे आपको, ये देखो 5 ही बस होंगे। कितने होंगे, 5 होंगे, 5 होंगे। बात समझ में आ रहा है। लेकिन देखो
5 टर्म होंगे, लेकिन हमने क्या पुट किया है, n इज इक्वल टू 4 पुट किया है। n की वैल्यू 4 पुट किया है तो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। मतलब ओड नंबर वाला टर्म क्या आ रहा है, इससे एक अधिक आ रहा है। 4 से क्या आ रहा है, एक ही अधिक तो है, 5 है। n की वैल्यू 4 पुट किया है, लेकिन ओड नंबर वाला टर्म कितने आ गए, 5 आ गए। n से एक अधिक आ रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल हो गया, यहां पे एक समझ में आ गया। अगर तुम n की जगह पे तुम क्या पुट कर रहे हो, 2 पुट कर रहे हो, पुट कर रहे हो n की जगह पे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे सीक्वेंस में, 2 इंटू 2 प्लस 1, मतलब इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो n की जगह पे 2, तो कितने हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म आपके, 5 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 5। अब ओड नंबर वाले टर्म कितने होंगे, 5 में 5 नंबर ऑफ टर्म दिया गया है, तो आपको ओड नंबर, उसमें ओड नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे बताओ, पहला होगा, तीसरा होगा, और कितना होगा, पांचवा होगा। यही तो ओड नंबर वाले टर्म होंगे, ओड नंबर वाले टर्म यही तो होंगे, पहला, तीसरा, पांचवा टर्म। तो देखो यहां पे तुम 2 पुट किए हो, n की वैल्यू 2 पुट किए हो, तो नंबर ऑफ ओड नंबर ऑफ टर्म कितने आ रहा है, यहां पे देखो नंबर ऑफ ओड नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, 2 पुट किए हो n की वैल्यू तो 3 आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है, एक अधिक किससे आ रहा है, मतलब जब भी हम n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो उससे ओड नंबर वाला टर्म क्या हो रहा है, एक अधिक आ रहा है, एक अधिक आ रहा है। तो अगर हम n की जगह पे अगर n तक हम जा रहे हैं, अगर n तक हम सीक्वेंस में जा रहे हैं, सीक्वेंस में हम क्या जा रहे हैं, n तक जा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, S1 इज इक्वल टू 2n प्लस 1 दिया गया है, तो हम n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, n पुट करेंगे, तो ओड नंबर वाले टर्म कितने आएंगे, n प्लस 1 आ जाएंगे। मतलब जो भी हम वैल्यू n की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना, उससे एक अधिक क्या आ रहा है, आपका ओड नंबर ऑफ टर्म आ रहा है, मतलब टोटल ओड नंबर ऑफ टर्म आ रहा है। तो हम n पुट करोगे, अगर पुट करते हो n, तो ओड नंबर वाले टर्म कितने आएंगे, ओड नंबर ऑफ टर्म कितने आएंगे, टोटल ओड नंबर वाले टर्म कितने आएंगे बताओ, n प्लस 1 आएंगे, n प्लस 1 आएंगे। बात समझ में आया, रिलेट हो पाया, कुछ रिलेट हो पाया, इस एग्जांपल से रिलेट हो पाया आपको। तो इसको क्या करो, अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, n की जगह पे यहाँ पे पुट करेंगे n प्लस 1 पुट करेंगे। तो देखो भाई आ जाओ यहाँ पुट करके देखते हैं। यहाँ पे देखो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गया, n की जगह पे n प्लस 1 क्यों पुट कर रहा है, इंटू 2a प्लस n की जगह पे n प्लस 1 माइनस 1। अब देखो जब भी ओड नंबर वाले टर्म हम लेट करते हैं तो उसमें कॉमन डिफरेंस कितना आता है, 2d आता है कि नहीं आता है। इवन यहाँ पे देख लो भाई, अब a1 क्या है, a1 है, और a3 क्या हो जाएगा, a3 का मतलब a प्लस 2d। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालोगे कितना आएगा, 2d का डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2d आएगा। बात समझ में आया, बात समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बताओ, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2a, और ये 1 से 1 कैंसिल आउट, और प्लस क्या हो जाएगा, 2d हो जाएगा। अब 2 से 2 काट दो भाई, सबको 2 को 2 काट दो, तो आपको क्या बचेगा, आपको यहाँ पे बचेगा n प्लस 1 इंटू a प्लस डी, a प्लस एन डी बचेगा ना, a प्लस एन डी, यहाँ भी एन डी बचेगा। ठीक है, बात समझ में आ गया इतना। ये क्या आ गया आपका S2 की वैल्यू आ गई, S2 की वैल्यू आ गई। इसे इक्वेशन नंबर 2। अब रेशियो बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो, रेशियो बन जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा इधर से साइड में इरेज करता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये सब समझने के लिए आपको किया था। तो इसको क्या करिए, आप वीडियो को पहले पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा यहाँ पे रेशियो बनाता हूँ, S1 डिवाइडेड बाई S2। आई होप कि समझ में आया होगा। थोड़ा सा यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के बोल दिया है तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा, आप रिलेट किए होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल तरीके से सोचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, S1 डिवाइडेड बाई S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 ब्रैकेट में इंटू a प्लस एन डी डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा, a प्लस एन डी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे ये कैंसिल आउट, क्या बचा, S1 रेशियो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब डिवीजन को ही तो रेशियो बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, S1 रेशियो S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 रेशियो
n+1, हैंस प्रूफ। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और हर एक चीज अच्छे तरीके से क्वेश्चन का समझ में आया होगा। तो इसको क्या करो, वीडियो को पोस्ट करके अच्छे तरीके से आप नोट कर लिया जाए। ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लिया जाए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर क्या था। क्वेश्चन नंबर 13 था ना, तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है, तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। और स्टूडेंट, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक किया जाए। आप लाइक नहीं करते हैं, लाइक में कमी करते हैं, तो 50+ टारगेट है वीडियो को लाइक का, आप उतना तो कम से कम कर दीजिए भाई, 50+ लाइक तो कंप्लीट करा दीजिए। ठीक है यार, इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, कुछ तो करो यार, तुम करते ही नहीं हो। करोगे तो आज शायरी सुनाऊंगा एक। ठीक है, कल भी बोल रहे थे सर आप शायरी सुनाने के लिए, आप सुना ही नहीं, वीडियो भी एंड हो गया, बहुत बच्चे इंतजार कर रहे थे। ठीक है, भूल गए थे, थोड़ा कुछ अर्जेंट काम आ गया था, तो हाफ में ही उसको काटना पड़ा वीडियो को। ठीक है, नहीं तो कल ही एक्सरसाइज ये खत्म हो गया होता। देखो क्वेश्चन नंबर 31 क्या दिया हुआ है, आज सुनाएंगे, आज निराश नहीं करेंगे आपको, आज सुनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 पहले कर लेते हैं, उसके बाद सुनाएंगे। देखो, फाइंड एन एपी इन विच द सम ऑफ एनी नंबर ऑफ टर्म इज ऑलवेज 3 times द स्क्वायर्ड ऑफ हिज टर्म। बोल रहा है ना, हमें एपी फाइंड करना है, मतलब एपी जनरेट करना है, सीक्वेंस बताना है एपी का क्या क्या हो सकता है। और हमें कंडीशन क्या दिया है कि जो सम ऑफ एनी टर्म, मतलब कोई भी टर्म को हम सम कर रहे हैं, तो हमेशा क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है 3 times ऑफ स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब जब भी जितने नंबर ऑफ टर्म दिए गए हैं ना, वो उसके सम कितना आ रहा है, उसका सम जो आ रहा है 3 इंटू उसका जितना नंबर ऑफ टर्म्स दिया गया ना, उसके स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेट कर लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है एपी में, टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है एपी में, टर्म्स जो है एपी में, टर्म्स इन एन एपी भी क्या है, n है। टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या है एपी में, n है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है ना कि जो Sn जो आएगा, मतलब Sn जो आएगा, मतलब सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी, ये इक्वल होगा 3 इंटू n स्क्वायर के, मतलब नंबर ऑफ टर्म के स्क्वायर के 3 गुना के इक्वल होगा। ठीक है, इतना आएगा। ये आपको क्वेश्चन में ये डाटा दिया गया है, तो हमें क्या करना है, एपी जनरेट करना है। तो देखो भाई, मैं सिंपल बोला था, जहां भी Sn वाला फॉर्मूला मिल जाए, Sn आपको दे दिया और आपको nth टर्म निकालना है, nth टर्म ऑफ एपी निकालना है, तो क्या करते हैं, एक फॉर्मूला बस हमको पता है, वी नो दैट ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। an इज इक्वल टू क्या होता है, Sn माइनस Sn-1 होता है, बस। अब nth निकल जाएगा तो हर एक टर्म एपी का तुम निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो। तो देखो तुम्हें Sn दिया गया, हमें Sn-1 निकालना है, तो Sn-1 कैसे निकालते हैं, जहां n दिया गया है वहां पे n-1 पुट कर देते हैं, तो आपका Sn-1 निकल जाता है। तो देखो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Sn की जगह पे हम पुट कर देंगे 3n स्क्वायर, और Sn-1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, 3n की जगह पे n-1 पुट कर दो, हो गया, बस इसको सॉल्व कर दिया, आपको an मिल जाएगा। 3 कॉमन कर लो यहाँ पे, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको ब्रेक कर दो a माइनस b का होल स्क्वायर पे, तो n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या बचा, an इज इक्वल टू क्या बचा आपका, 3 इंटू 2n-1 बचा। ठीक है, अब देखो n की जगह पे 1, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लो, n की जगह पे 1 पुट करोगे तो आपका पहला टर्म मिल जाएगा, पुट n इज इक्वल टू 1, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 2 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या मिलेगा, a1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, मतलब पहला टर्म आपको 3 मिल जाएगा। a2 पुट करोगे तो दूसरा टर्म मिल जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, ये 3 और 2 इंटू 2 4 में से एक गया 3, मतलब 9 मिल जाएगा, a2 इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा। a3 पुट करो, n की जगह पे 3 पुट करो तो कितना मिलेगा, 3 इंटू 3 माइनस 1, कितना हो जाएगा, 3 इंटू और 3 3 जा 9, और 9 में से एक चला जाएगा, तो आपको कितना 9 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 पुट करो, ये 2 आएगा ना, ये 2 है, सॉरी ये 3 नहीं है, 2 है, ये 2 है। ठीक है, इसको 2 है तो इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इरेज कर लो, ये आपका 2 है, तो 2 इंटू 3 6, और 6 में से एक गया, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और 6 में से एक गया, कितना बचेगा,
5 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो आपका सीक्वेंस क्या जनरेट हो गया? सीक्वेंस आपका जनरेट हो गया, सीक्वेंस क्या जनरेट हो गया बताओ? सीक्वेंस क्या जनरेट हो गया? सीक्वेंस आपका जनरेट हो गया 3 9 15। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पहले मुझे बताओ। आ रहा है ना? तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसको आप वीडियो को पोज करके पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां से वीडियो को पोज करके पहले नोट कर लीजिए। मैं मूव करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नोट हो गया? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या 32 क्या दिया हुआ है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 32 देखा जाए क्या दिया हुआ है। बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी इज आपको सम ऑफ nth टर्म दिया गया है np प्लस 1/2 n माइनस 1। ठीक है, nth टर्म ऑफ एपी आपको दे दिया गया इनटू क्यू। पी और क्यू क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी निकालना है भाई। क्या निकालना है? डी निकालना है। तो सिंपल भाई, देखो यहां से निकाल लो। कैसे सॉल्व कर सकते हो इसको? आपको एस1 दिया गया है, तो हम मैं बोलूं कि एस1 बताओ। एस1 क्या होगा? एस1 तो एन की जगह पे 1 पुट कर देना। तो 1 इंटू पी प्लस 1/2 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू। तो आपको S1 की वैल्यू क्या मिल गई? ये तो 0 हो जाएगा ना, तो ये P प्लस 1/2 इंटू 0 इंटू क्यू। ठीक है, तो आपको S1 की वैल्यू क्या मिल गई? P मिल गई। अब S1 क्या है? सम ऑफ पहला टर्म। तो भाई एक टर्म को ऐड करोगे तो जो पहला ही टर्म तो होगा, मतलब S1 जो होगा वही क्या होगा? आपका A1 होगा। तो A1 इक्वल टू क्या मिल गया? P मिल गया। पहला टर्म का वैल्यू P मिल गई। अब S2 बोलो। S2 मतलब क्या? सम ऑफ दो टर्म, सम ऑफ टू टर्म, दो टर्म का सम एपी का, पहला और दूसरा टर्म का सम S2 बता देगा। तो देखो भाई, n की जगह पे 2 पुट कर दो। 2 इंटू पी हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू क्यू। अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट भाई साहब। अब ये क्या हो जाएगा? 2p प्लस क्यू आ जाएगा। 2p प्लस क्यू आ जाएगा। 2 में से 1 गया 1 और क्यू आ जाएगा। मतलब S2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2p प्लस क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2p प्लस क्यू। अब S2 का मतलब क्या? S2 का मतलब क्या होगा? A1 और प्लस A2। S2 का मतलब तो यही हुआ, A1 प्लस A2। अब A1 प्लस A2 का वैल्यू क्या दिया? ये दिया गया है। समझ में आ गया? अब तुम्हें पता है A1 की वैल्यू क्या पता है? A1 प्लस A2 की वैल्यू तुम्हें दिया गया है ये 2p प्लस क्यू। अब A1 की वैल्यू तुम्हें पता चल गया कि P है। A1 की वैल्यू अभी निकाला नहीं, ये P है। P पुट कर दो यहाँ पे। तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2p प्लस क्यू। उधर P भेज दो RHS साइड में। तो A2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2p माइनस P प्लस क्यू। तो A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P प्लस क्यू हो जाएगा। P प्लस क्यू हो जाएगा। अब A2 पता चल गया तुम्हें, ये A2 की वैल्यू पता चल गई। A1 की तुम्हें वैल्यू पता चल गया है कि A1 इज इक्वल टू P है। तो D नहीं निकाल लोगे भाई साहब। D इज इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है। A2 माइनस A1 होता है कि नहीं होता है? बताओ। तो D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ। P प्लस क्यू माइनस P। तो D इज इक्वल टू क्या आ गया? Q इज योर आंसर। D इज इक्वल टू Q इज योर आंसर। ठीक है, D इज इक्वल टू Q इज योर आंसर। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ये पहले बता दो मुझे। समझ में आया? तो इसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लो। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 33 क्या दिया हुआ है। आ जाओ भाई 33। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी देखने को मिलते हैं, और आपके जो एग्जाम होगा स्कूल एग्जाम होगा वहां पे भी इसको देखने को मिलता है। ठीक है, स्कूल एग्जाम जो होगा वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए इसका। अच्छा क्वेश्चन दिया गया, देखो। ठीक है, ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 33 स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात याद आ रही है। ठीक है, बात ये याद आ रही है, खान सर की याद आ रही है। बात बहुत अच्छा, जो बहुत सारे बच्चे, एक मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था, बोला था कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया है और पढ़ाई में मुझे मन नहीं लग रहा है, मतलब कुछ भी करने को मन नहीं कर रहा है। ऐसे मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज किया था, एक बंदा था। और
तो सर बोला कि सर कुछ मोटिवेट करिए मुझे, कुछ लाइफ लेसन दीजिए, मतलब मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो मुझे वो मतलब सजेशन मांग रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। तो मुझे उसी बात पे खान सर की बातें याद आ रही थी कि बहुत अच्छा उन्होंने लाइन एक बोला था, मैं देखा था कहीं रील पे देखा था या उनकी वीडियो में देखा था, कि कभी प्यार मोहब्बत पे कभी गुरूर मत करना अपना। प्यार मोहब्बत पे कभी गुरूर मत करना, क्योंकि तुमसे बेहतर मिलते ही तुमको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ठीक है। तो वो बहुत बोल रहा था कि भाई वो बोल रहा था कि सर ऐसा मैं कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा मेरे साथ हो सकता है। मतलब बहुत डीपली रिलेशन था उनका, 3-4 साल का रिलेशन था, बता रहा था वो। तो मैं सिंपल बोला कि देखो भाई, टाइम टू टाइम क्या होता है, सब चीज चेंज हो रहा है, ये दुनिया ही चेंज हो रहा है। तो इंसान चेंज हो गया तो उसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है। और अपने आप को इस कदर काबिल बनाओ कि तुम्हें कोई छोड़े ना, तुम्हारे पास लोग आए। ठीक है। तुम्हारे पास सामने से लोग तुम्हारे पास आए, तुमको किसी के पास जाना ना पड़े, तुमको किसी के पीछे भागना ना पड़े। अपने आप को इस काबिल बनाओ। ठीक है। तो उस पर फोकस करो बस। जो हुआ सो हुआ, टाइम लगता है भूलने में, सब कुछ रिकवर होने में टाइम लगता है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हो, तुम्हारे पास ना वो पर्सन तुम्हारे लाइफ में आ सकता है, ना तुम मतलब बांध के तो नहीं रख सकते किसी को बांध को नहीं रख सकते। हर इंसान को फ्रीडम छोड़ देना चाहिए। तो सिंपल करो, मूव ऑन करो अच्छे तरीके से, और कम बैक अच्छे तरीके से करना। ठीक है। कि हाँ, उसको भी एक समय लगे कि हाँ मैंने किसी अच्छे बंदे को छोड़ दिया, अफसोस हो लाइफ में, कभी ना कभी लाइफ में अफसोस हो। मैंने ये थोड़ा सा उसको मोटिवेशन दिया। और जब भी आपको टाइम बुरा चल रहा हो तो समझ जाओ T इक्वल टू जीरो, टाइम T इक्वल टू जीरो लेट कर लो। वहां पे हमारा टाइम क्या है, जीरो हो गया। अब हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। जब भी लाइफ में सब चीज बुरा हो जाए ना, तो टाइम T इक्वल टू जीरो लेट कर लेना। ठीक है। ये मैंने अलग सर से ये मोटिवेशन लिया था कि कभी तुम्हें लाइफ में कितना भी बुरा से क्यों ना हो, समझ जाओ T इक्वल टू जीरो है। अब तुम्हें कुछ नहीं आता है, अब शुरू से लग जाओ स्टार्ट करने से। अब शुरू से इस कदर अच्छे तरीके से लग जाओ, स्टार्ट करो, एकदम एक्सपर्ट हो जाओ उस फील्ड में। ठीक है। तो मैं वही बोला कि अब देखो तुम्हारा 11th है, 11th का 12th है, तो T इक्वल टू जीरो मान लो, और अच्छे तरीके से एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, और अच्छे तरीके से इतना मेहनत करो कि 12th में बहुत अच्छा तुम्हारा नंबर है, और जो भी तुम IIT की तुम तैयारी कर रहे हो और उसमें भी अच्छा खासा तुम रैंक लेके आओ। तो यही इसको मैं सजेशन दिया। तो यही थोड़ा सा मोटिवेशन लाइन उसको मैं बताया, तो काफी मोटिवेट भी हुआ। और मैं बोला कि अरे कोई दिक्कत है, तुम्हें मैसेज वैसेज करना हो, मतलब कुछ भी डाउट उठ हो तो एक बड़े भाई की तरह तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो, मैं फ्री रहूंगा तो मैं रिप्लाई दे दूंगा तुम्हें। ठीक है। तो यही बात थी। तो इसलिए कहते हैं ज्यादा वही, कोई भी चीज आप पे है उस पर ज्यादा गुरूर मत करिए। कब वो पलट सकता है ना, चेंज हो सकता है, वो कोई अंदाजा भी नहीं है। ठीक है। आ जाओ भाई, इन सब चक्करों में तो पढ़ना ही नहीं चाहिए ज्यादा अधिकतर। ठीक है। देखो, द सम ऑफ nth टर्म ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इन रेशियो 5n+4 रेशियो 9n+6। ठीक है, ये दिया गया है। और हम बोल रहे हैं कि फाइंड द रेशियो ऑफ इट 18 टर्म्स। हमें देखा दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए गए हैं, दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिए गए हैं, मतलब दो एपी दिया है, और उसका सम ऑफ द सीक्वेंस मतलब सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ दोनों का nth टर्म हमें दे दिया गया, उसका रेशियो दे दिया गया है। हमें बोल रहा है कि 18वां टर्म का रेशियो बताओ दोनों एपी का। तो यहाँ पे लेट कर लो कि लेट कर लो, लेट S1 एंड S2 बी द बी द बी द सम ऑफ nth टर्म्स ऑफ AP, nth टर्म्स ऑफ 2AP, nth टर्म्स ऑफ 2AP, दो एपी का दिया गया है। हमने मान लिया। ठीक है। देन S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू क्या दिया है, देखो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू दिया है 5n+4 डिवाइडेड बाई 9n+6। ये दिया गया है तुम्हें, ये क्वेश्चन में तुम्हें डाटा गिवन दिया गया है, यही गिवन दिया गया है। ठीक है, बात समझ में है। अब देखो सिंपल, अब यहां पे देखो S1 पहला टर्म अगर दिया, पहला एपी का अगर हम फॉर्मूला लिखे S1 का, तो क्या होगा बताओ, n टर्म का सम है, तो ये क्या हो जाएगा n/2, और यहां पे कितना हो जाएगा 2a1 प्लस n-1 इंटू d इंटू d1। भाई दोनों का डिफरेंस अलग अलग होगा ना,
ठीक है, डिवाइडेड बाई दूसरा का मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा, n/2 2a2 n-1 इंटू d2, ठीक है, इज इक्वल टू 5n+4 डिवाइडेड बाई 9n+6। हमने कुछ नहीं किया है, S1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया दोनों पे क्या किया है, S1 वाला अप्लाई कर दिया है। अब देखो पहला एपी है, पहला एपी का क्या होगा, A1 उसका अलग होगा और D1 भी अलग होगा, और दूसरा एक एपी दिया गया है, तो उसका भी A1 अलग होगा, तो उसने A2 मान लिया है, और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, हमने D2 मान लिया है, और कुछ नहीं किया है। अब देखो, अब दोनों को बोल रहा है कि बोलोगे सर तो उसका n भी तो अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, दोनों का nth टर्म का लिया गया है, मतलब नंबर ऑफ टर्म दोनों के क्या है, सेम है, तो इसीलिए क्या होगा, n चेंज नहीं होगा। तो ये देखो, इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास बचा क्या, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5n+4 डिवाइडेड बाई 9n+6, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले बताओ मुझे। इतनी बात समझ में आ रही है तो देखो क्या है, देखो क्या है, यहां से क्या आ जाएगी वैल्यू, देखो यहां से होगा आपका, यहां से क्या हो जाएगा, अब देखो इसमें एलएचएस साइड में क्या करो, दोनों से 2 से डिवाइड करो। क्यों 2 से डिवाइड करोगे, क्योंकि क्या होता है तुम्हारा, अगर कोई भी टर्म निकालना होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है, यही तो होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है ना, तो हमें ये 2 को हटाना पड़ेगा, तो 2 से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड कर दो और डिनोमिनेटर में भी पूरा होल 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से डिवाइड कर दोगे न्यूमरेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 डिवाइडेड बाई 2, और इधर भी क्या हो जाएगा, इधर भी डिवाइड कर दो, तो 2a2 प्लस n-1 इंटू d2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों तरफ न्यूमरेटर में भी 2 से और डिनोमिनेटर में 2 से डिवाइड करोगे तो कोई प्रकार का तुम्हारा चेंज नहीं आएगा। ये 5n+4 डिवाइडेड बाई 9n+6, ठीक है। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a1 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 d1 लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a2 प्लस n-1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 d2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5n+4 डिवाइडेड बाई 9n+6, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, 18वां टर्म निकालना है, तो हमें क्या निकालना होगा, देखो अब 18वां टर्म मतलब क्या है, a यहां पे बताता हूं, यहां पे मैं देखो यहां बताता हूं आपको, a 18 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 17d मतलब इसको क्या लेना है, इसको हमें 17 लेके आना है, इसको क्या लेके आना है, 17 लेके आना है, नीचे क्या लेना है, ये 17 लेके आना है, तभी तो 18वां टर्म निकल जाएगा, रेशियो उसका आएगा 18 इक्वल टू a प्लस 17d होता है। तो इतने को क्या मान लो, n-1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या मान लो, 17 मान लो, तभी तो n की वैल्यू पता चलेगा, तभी तो यहाँ पे n पुट करेंगे हम, कि n की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये 17 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये पहले बताओ, आ रही है ना, आ रही है कि नहीं आ रही है, पहले बताओ, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है तो मूव करें। थोड़ा सा मेरा ये सिस्टम पता नहीं क्यों आज स्लो काम कर रहा है, कुछ इसमें माइनर चेंजिंग आ रही है। चलो पहले थोड़ा सा सिस्टम मेरा पता ना क्या चल रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो क्या है, सेम क्वेश्चन है, आप उसको वीडियो को पोस्ट करके नोट कर सकते हैं। देख लो क्वेश्चन नंबर 34 क्या दिया हुआ है, ये आपको दिया गया है, द सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एपी इज इतना रेशियो, अब क्या निकालना है, 5वां टर्म निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 की तरह क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो आप क्या करना, वीडियो को पोस्ट करके नोट कर ले, नोट करने ला, उसके बाद इसको सेल्फ ट्राई करना, ठीक है। और आंसर भी कमेंट कर देना कि 5वां टर्म का रेशियो क्या आ रहा है कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हर एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये आपका क्या होता है, एक्सरसाइज 19.4 क्या होता है, फिनिश्ड होता है स्टूडेंट, ठीक है।